कोशिकाओं से संबंधित खोज के बारे में जानेंगे कि किसने क्या खोजा। कोशिकाओं से संबंधित जो भी खोज संबंधित प्रश्न होता है उसके बारे में जानेंगे, किसने क्या खोजा और किसने क्या कहा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? तो 1665 ईस्वी में। कब किया? 1665 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन वो जिस कोशिका को खोजा वो सजीव था कि निर्जीव था? तो वो कोशिका मृत था, अर्थात निर्जीव कोशिकाओं का खोज किया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, दूसरा है तो फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज एंटोनियो लीवेनहोएक ने किया। किसने किया? एंटोनियो लीवेनहोएक ने किया। ये कब किया? 1674 में। कब किया? 1674 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। कैसा कोशिका? जीवित कोशिका। मृत का रॉबर्ट हुक और सजीव का एंटोनियो लीवेनहॉक ने किया। ठीक है, फिर कोशिकाओं के बीच में केंद्रक होता है। क्या होता है? कोशिकाओं के बीच में केंद्रक होता है। तो केंद्रक का खोज किसने किया? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिकाओं के बीच में होता है। ठीक है, अगली बात है प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया? पुरकेंजे ने। पुरकेंजे महोदय ने जीव द्रव्य का खोज किया। जीव द्रव्य कैसा रहता है? तो यह कोशिका के अंदर अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? सजीव पदार्थ होते हैं। ठीक है, फिर अगली बात है स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में कहा कि पादपों का शरीर, पादपों का मतलब हुआ पेड़ पौधे, पेड़ पौधे का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के उसके शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, फिर 1839 में स्वान महोदय ने कहा कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात छोटी छोटी कोशिकाओं से जंतु का शरीर का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं कि कह रहा है स्लाइडेन महोदय कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। सेम बात स्वान कह रहा है, लेकिन किसके बारे में कह रहा है? जंतु के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो दोनों ने मिल करके, स्लाइडेन और स्वान ने मिल करके कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने? स्लाइडेन और स्वान दोनों ने। ठीक है, स्लाइडेन जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, अगली बात है फिर आया विर्चो महोदय। कौन आया? विर्चो महोदय ने कहा कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है। किससे होती है? पहले से मौजूद कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये बात किसने कहा? विर्चो महोदय ने कहा। फिर मैक्स सुल्ज ने 1861 में कहा कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। किसका पिंड है? प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। इसी कथन को प्रोटोप्लाज्मत्ववाद सिद्धांत भी कहते हैं, जो हमने छोड़ दिया, जरूरी नहीं है। ठीक है, मैक्स सुल्ज ने क्या कहा कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। ठीक है, अगली बात है स्ट्रासबर्गर ने कहा कि केंद्रक पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग लेते हैं, अर्थात केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षणों के वंशागति में। जैसे हमारा निर्माण कैसे हुआ है? हमारे माता पिता के कोशिका से हमारा निर्माण हुआ ना जी। तो उसमें जो केंद्रक है वही क्या करते हैं? वंशागति में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके माता पिता का आकार कैसा था, रंग कैसा था, ठीक है, उसी के अनुकूल उसके अगले बच्चे में अर्थात उसके शरीर का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कोशिका के खोज संबंधित प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। जीवित था कि मृत था? तो मृत था। ठीक है, जीवित कोशिका खोज किसने किया? एंटोनियो लीवेनहॉक ने। ठीक है, केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य का खोज किसने किया? पुरकेंजे ने किया। ठीक है, स्लाइडेन ने क्या कहा? स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। स्वान ने क्या कहा कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। दोनों ने मिलकर के स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है, विर्चो ने कहा कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है। मैक्स सुल्ज ने क्या कहा कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। किसका पिंड है? प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। किसने कहा? मैक्स सुल्ज ने कहा। स्ट्रासबर्गर ने कहा केंद्रक पैतृक लक्षणों के वंशागति भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? केंद्रक पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग लेते हैं। ठीक है, तो
कोशिका से खोज से संबंधित जो प्रश्न था इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे भारतवर्ष का जो भी एग्जाम हो, कोशिका के संबंधित किसी भी एग्जाम में पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कोशिका के सीधा अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, शायद छूट गया है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे।